उत्तर प्रदेश में गैस तेल की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिए। यूपी के कई जिलों में से गैस को लेकर शिकायतें आ रही थी। इसके बाद योगी ने राज्य के हालात की समीक्षा की। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारी फील्ड पर उतरे। नोएडा, लखनऊ, कानपुर में प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी है। पेट्रोल पंपों, गैस गोदामों और गैस एजेंसियों का जायजा लिया है। कहीं जानबूझकर गैस या पेट्रोल डीजल की कमी तो नहीं बनाई जा रही है। कई स्थानों पर स्टॉक रजिस्टर, सप्लाई रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। ग्राहकों को तय दरों पर सामान मिल रहा है या नहीं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कहीं गड़बड़ी या जमाखोरी की शिकायत मिलती है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के औचक निरीक्षण के आदेश हैं ताकि किसी तरह की अफवाह और संकट को खत्म किया जा सके। गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने पेट्रोल डीजल की उपलब्धता की भी समीक्षा की है। सीएम को बताया गया है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। राज्य भर में सामान्य तरीके से पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है। सुनिए जरा अखिलेश क्या कह रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। यूपी जैसा बड़ा स्टेट जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। कहाँ किल्लत है मध्य, जितना चाहिए उतना हमसे ले लीजिए। सर सरकार ने पैनल बनाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये विपक्षियों की एक अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए जरा, बात यह है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तस्वीर पहले मैं आपको दिखाऊं। वडोदरा की तस्वीर है। वडोदरा में सिलेंडर के लिए लंबी लाइन है। क्या लोगों को यह लग रहा है कि जल्दी सिलेंडर भरवा लें, गैस ले लें, वरना फिर मिलेगी नहीं, लेकिन सरकार बार बार कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह तस्वीर चंडीगढ़ की देख रहे हैं। चंडीगढ़ में भी देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। अब आइए मैं आपको बताऊं अफवाह क्या है और सच क्या है, क्योंकि इस बीच अफवाहों का बाजार भी है। अफवाह यह है कि सरकार के पास गैस स्टॉक खत्म हो गया है, यह अफवाह है। सच यह है सरकार के पास गैस का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अफवाह यह है गैस कम है, अभी सिलेंडर बुक नहीं होंगे। तो सच्चाई यह है कि अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। अफवाह यह है गैस सिलेंडर का बुकिंग सिस्टम बंद हो गया है। सच यह है गैस की बुकिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। अफवाह यह है कि ऑनलाइन या हेल्पलाइन नंबर से सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ जगहों पर इस तरह की दिक्कतें पेश आई हो, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण कुछ तकनीकी देरी हो सकती है, क्योंकि सभी को एक साथ सिलेंडर चाहिए। अफवाह यह है एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई रुक जाएगी। सच यह है कि एलपीजी सीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। एक अफवाह यह है कि गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़ने वाले हैं, इसलिए भरवा लो। सच्चाई यह है कि घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल 115 रुपए बढ़ चुका है और सिलेंडर के और दाम बढ़ाने की कोई योजना सरकार की नहीं। एक अफवाह यह है कि एलपीजी उत्पादन पर रोक लग जाएगी। तो इसकी सच्चाई यह है कि सरकार ने प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। 2 दिन में 10% तक उत्पादन बढ़ा दिया गया है। एक अफवाह यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल गैस संकट बढ़ा है। इसकी सच्चाई यह है कि भारत के पास तेल गैस के दूसरे रूट भी मौजूद हैं। भारत 40 देशों से तेल गैस खरीदता है, इसलिए सच्चाई पर ध्यान देने की जरूरत है और अफवाहों से दूर रहें। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए। होटल हमारे बंद हो रहे हैं। हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बाहर रहते हैं, उस पर असर पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि अविलंब फीस की वार्ता हो। सरकार कहने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जो चाहते हैं वही होता है। एलपीजी जो कमर्शियल है होटल में नहीं मिल रही है। मुझे अभी फोन आ रहा है मेरी होटल में नहीं है, होटल बंद हो जाएगा। घर में नहीं है। मेरी वाइफ ने 2 जो है उसके इलेक्ट्रिक चूल्हे बड़े बड़े घर में मंगाए हैं। चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और हमने बड़ी मेहनत से, मैं एमएलए हूँ, मुझे घर के गैस के लिए जरूरत थी। तो किसी ने कहा कि उसमें जो है ब्लैक से मिल रहा है। मैंने कहा भैया ले लो, ब्लैक से ले लो, नहीं तो क्या मुश्किल है। यानी बिल्कुल से हालत खराब है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि महंगी की जा रही है। तो क्या मुझे लगता है कि एलपीजी का जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज का कारण सब दुनिया जानती है, बाहर के लोग भी जानते हैं और किराया और उसकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन अभी युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है और उसमें भारत सरकार की कोशिश जरूर है कि आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भूमिका को रखा है। जिन लोगों के मन में अनिश्चितता है और उस अनिश्चितता के बरक्स प्रधानमंत्री को जो टिप्पणी करनी चाहिए थी सदन के अंदर, जब एमईए बयान देते हैं तो सवाल नहीं लेते हैं।
क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हैं। इतनी ओपेसिटी हमने कभी नहीं देखी। अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो है वो स्ट्राइक करे हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहां आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। भारत में सरकार की भी कोशिश है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर कम से कम पड़े, नुकसान कम से कम हो, किल्लत कम से कम हो, और इस दृष्टि से सरकार जो है वो मजबूती के साथ प्रभावी उपाय लगातार कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस संकट के समाधान का सबको हिस्सा बनने की जरूरत है। सियासी व्यवधान का किस्सा किसी को गढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी को भी